it's impossible for one actor or actress to give the biggest hit of that year every year. Shah Rukh cannot do it, and Amitabh Bachchan cannot do it, and Rajinikanth cannot do it. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीषा पटेल के बारे में। हाँ, वही कहो ना प्यार वाली हीरोइन जिन्होंने डेब्यू फिल्म से ही सबको अपना फैन बना लिया था। बट इनके लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सीज हुई ना, इनका पूरा फिल्म करियर बर्बाद हो गया कंट्रोवर्सीज के वजह से। चाहे उनका अपने ही फादर को सू करना हो, या उनका किड फाइट विद बिपाशा बासु एंड करीना कपूर हो, या उनका कई सारे मैरिड मैन के साथ अफेयर। तो चलिए जानते हैं अमीषा पटेल की लाइफ स्टोरी। बट उससे पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले आपको इनका छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। अमीषा पटेल 1975 में बॉर्न हुई है मुंबई में। अमीषा एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है। उनकी मदर एक पंजाबी एनआरआई थी और उनके फादर बिजनेसमैन। सो ऑलरेडी वो काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। हर बर्थ नेम इज अ ब्लेंड ऑफ द फर्स्ट 3 letters ऑफ हर फादर्स नेम अमित एंड द लास्ट 3 letters ऑफ हर मदर्स नेम आशा। उनका एक ब्रदर भी है अस्मित पटेल, एंड वो भी एक एक्टर है। अमीषा जब 5 years की थी तभी से ही उन्होंने भरतनाट्यम सीखना स्टार्ट करी थी। स्कूलिंग उन्होंने मुंबई से ही कंप्लीट करी है और वो काफी अच्छी थी पढ़ाई में। देन वो यूएस चली गई आगे की पढ़ाई करने। वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और ग्रेजुएशन के बाद कुछ टाइम तक वहीं जॉब करी। फिर वो इंडिया वापस आ गई और यहाँ उन्होंने सत्यदेव दुबे थिएटर ग्रुप ज्वाइन करी, वेयर शी एक्टेड इन प्लेज इंक्लूडिंग एन उर्दू लैंग्वेज प्ले टाइटल्ड नीलम इन 1999. At the same time, she did modeling, appearing in several commercial campaigns. Even उन्होंने वेल नोन इंडियन ब्रांड्स के लिए भी मॉडलिंग करी है, जैसे बजाज, फेयर एंड लवली, कैडबरीज, फैम, लक्स एंड मैनी मोर। अब बात करते हैं अमीषा ने अपने फादर को क्यों सू करी थी। अमीषा एंड हर फादर लाइक अदर डॉटर फादर डुओ, जिनका बहुत ही हेल्दी एंड कॉर्डियल बॉन्ड था। इनफैक्ट बैक इन द डेज अमीषा के फादर ही उनका सारा कुछ मैनेज करते थे। हाउएवर थिंग्स टूक अ टर्न फॉर द वर्स इन 2004, जब अमीषा ने अपने ही फादर को एक्यूज्ड करा ऑफ मिसमैनेजिंग हर फंड्स और कहा कि उनके फादर का बिजनेस सही नहीं चल रहा था, तो उनके फादर ने उनको बिना बताए चुपके से अमीषा के 12 करोड़ रुपए लगाए अपने बिजनेस को बचाने के लिए। एंड जब अमीषा को इस बारे में पता चला तो अपने ही फादर पर केस कर दिया। फिर उनकी फैमिली ने उनको डिसऑन कर दिया। उनके फादर को सब ग्रेडी भी बोल रहे थे। इस मैटर के बारे में अमीषा से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि वो बिल्कुल भी असेंट नहीं है ऐसा करने से। She added, "Nobody has the right to take her money away from her, not even her parents." आपको क्या लगता है अमीषा ने सही किया अपने फादर को सू करके? लेट मी नो ऑन द बिलो कमेंट सेक्शन। उनका कई बार केट फाइट भी हुआ था करीना कपूर और बिपाशा बासु के साथ। तो करीना कपूर के साथ उनकी फाइट एक स्टेटमेंट के वजह से हुई थी जो उन्होंने अमीषा पे पास करी थी। अमीषा की जो डेब्यू फिल्म थी कहो ना प्यार है, वो फिल्म ना पहले करीना को ऑफर हुई थी, बट उस टाइम करीना की मदर बाबी था और राकेश रोशन के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था। इवन 3 दिनों तक उन्होंने शूट भी करा था। देन जाके अमीषा को ये फिल्म ऑफर हुई थी। एंड जब फिल्म रिलीज हुई और हिट हो गई तो करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म में अगर वो होती तो वो अमीषा से ज्यादा बेटर कर सकती थी। इवन ये भी बोला था उन्होंने कि अमीषा इस फिल्म में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है, उनके पिंपल्स दिख रहे हैं एंड अंडर आई बैग्स ऑन हर फेस। बट लेटर अमीषा ने भी करीना को रिप्ले करते हुए कहा था कि उन्होंने फिल्म करने से मना नहीं करी थी, बल्कि उनको बोला गया था फिल्म छोड़ने के लिए कुछ डिफरेंसेस के वजह से। फिर दोनों में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। एक दूसरे को देखना तो दूर, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। इवन वो लोग आज भी एक दूसरे से बात नहीं करती है। अमीषा की गादर 2 के सक्सेस पार्टी में भी सारे बड़े स्टार्स नजर आए थे, बट करीना ने अटेंड नहीं करी थी उनकी कोल्ड वॉर विद अमीषा के चलते। एंड बिपाशा बासु के साथ उनकी केट फाइट इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने बिपाशा पर एक कमेंट पास करी थी बिपाशा के बोल्ड रोल के लिए फिल्म जिस्म में। अमीषा ने कमेंट करी थी कि वो ऐसे रोल्स कभी नहीं करेंगे जिससे उनकी ग्रैंड मदर डिसअपॉइंट हो जाए। एंड बिपाशा ने उनको रिप्ले में ये कहा था, Well, I would say Amisha doesn't have the physical attributes to carry a film like Jism. Firstly, it's a very honest. I would not cast Amisha to carry a Jism. You need somebody with a lot of. You need to be a woman, like a total package, not just your bodily. Yeah. You have to have a very strong personality. And I think she's too petite, too small to carry. You know, her whole frame is wrong. Yeah. She would not fit a Jism. Yeah.
इनका केट फैप यहाँ तक नहीं रुका। आईफा 2011 में दोनों सेम आउटफिट पहनकर गई थी एंड दोनों ने ओपनली एक दूसरे को बेस्ट अप करा था इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड इंडस्ट्री पीपल। फिर दोनों एक दूसरे को नेस्टी कमेंट्स भी पास कर रही थी ट्विटर पे। खैर बॉलीवुड में ये गेट फैट तो आम बात है। अब उनके अफेयर्स के बारे में तो जानेंगे ही, बट उससे पहले बात करते हैं उनके फिल्म करियर के बारे में। तो उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू कहो ना प्यार है फिल्म से करी एंड ये फिल्म उनको उनके फादर के फ्रेंड राकेश रोशन ने ऑफर करी थी। ऋतिक रोशन ने भी इसी फिल्म से डेब्यू करा था 2000 में एंड ये फिल्म काफी ज्यादा हिट हो गई थी। इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद अमीषा एक राइजिंग स्टार बन गई थी। देन उन्होंने तेलुगु फिल्म बद्री करी एंड ये फिल्म भी उनकी मेजर सक्सेस थी। फिर उन्होंने वो फिल्म करी जिसमें सनी देओल ने हैंड पंप उखाड़ दिया था। हाँ, वही गद्दर एक प्रेम कथा जो क्रॉस बॉर्डर रोमांस फिल्म है। इस फिल्म के लिए 500 लड़कियों ने ऑडिशन करी थी। इनमें से 22 लड़कियों को सिलेक्ट करके स्क्रीन टेस्ट भी कराया गया था। देन अमीषा को मिल गई थी ये रोल। द फिल्म went on to become the top grossing film of the year as well as the biggest hit of the 21st century। इस फिल्म ने उनको कई अवार्ड्स भी जिताए थे। तो अमीषा ने बैक टू बैक 3 सक्सेसफुल फिल्म करी थी। इस वजह से वो काफी फेमस हो गई थी उस टाइम और कई सारी फिल्मों के लाइनें भी लग गई थी। देन उन्होंने ये जिंदगी का सफर करी 2001 में एंड इस फिल्म से स्टार्ट हुए उनके बुरे दिन। मतलब इस फिल्म को करने के बाद उनकी सारी ही फिल्में फ्लॉप हो रही थी। 2002 में उन्होंने आप मुझे अच्छे लगने लगे करी अगेन विथ ऋतिक रोशन। उनकी डेब्यू फिल्म साथ में हिट थी। तो मेकर्स को लगाओ कि एक और फिल्म करते हैं दोनों को साथ लेकर, बट दिस टाइम द फिल्म प्रूव टू बी अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट एंड उनका डाउनफॉल यहीं एंड नहीं हुआ, आगे और भी फ्लॉप फिल्में करी है। देन उन्होंने क्रांति, ये है जलवा, क्या यही प्यार है करे जो सारी फ्लॉप थी। इतने फ्लॉप फिल्में करने के बाद अब जाके उनकी एक मूवी हिट हुई थी और वो मूवी थी हमराज, जिसमें उनका नेगेटिव रोल रहता है पर क्लाइमेक्स के बाद वो पॉजिटिव रोल में आ जाती है। देन उन्होंने ये सारी फिल्में करी जो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर पाई थी। इस फिल्म में उन्होंने काफी सही परफॉर्म करी थी बट फिर भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। तो ओवरऑल अमीषा बहुत सारी फिल्में कर चुकी है, इवन वो भूल भुलैया भी कर चुकी है एंड थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक भी करी, जिसमें उन्होंने बिकनी आइटम नंबर भी करी थी इन एन अटेम्प्ट टू रीन्यू हर इमेज। 2023 में उन्होंने गदर 2 करी थी एंड ये फिल्म हिट हो गई थी। उनके अफेयर्स के बारे में बात करें तो उनके नाम विक्रम भट्ट के साथ अफेयर था एंड उनका अफेयर आप मुझे अच्छे लगने के सेट से स्टार्ट हुआ था। विक्रम भट्ट उस टाइम ऑलरेडी मैरिड थे एंड इससे अमीषा के करियर पे बैड इफेक्ट पड़ा। सी वॉज ऑल्सो टैग्ड एज अ होम ब्रेकर। दोनों ने 5 इयर्स तक डेट करा था एंड दोनों साथ में नजर भी आते थे। इवन दोनों की शादी की न्यूज भी आ रही थी बट अमीषा की मदर नहीं चाहती थी कि वो इतनी जल्दी शादी करे बिफोर सेटलिंग हर ब्रदर अस्मित पटेल इन बॉलीवुड। एंड फिर अमीषा और विक्रम भट्ट ने ब्रेकअप कर लिया था बिकॉज ऑफ अमीषा's बेटर विथ हर पेरेंट्स विच लेड टू हर फॉल आउट विथ विक्रम। एंड अमीषा के और भी मैरिड मैन के साथ अफेयर के रूमर थे। एक बिजनेसमैन को भी डेट कर चुकी है। देन आईपीएल के टीम ओनर नेस वादिया के साथ भी अफेयर था बताया जाता है एंड अभी रूमर है कि वो निर्वाण को डेट कर रही है। साथ में एक कोजी पिक्चर भी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पर एंड लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं क्योंकि निर्वाण उनसे काफी ज्यादा यंग है। उनके प्रेजेंट लाइफ के बारे में बात करें तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखकर लगता है शी इज डूइंग स्क्वाड और समथिंग लाइक दैट। इवन व्हाट्सएप के इस मैसेज को भी आप देख सकते हैं। उनके मैनेजर ने रिप्लाई करा है ऐसा जब किसी ने उनसे पूछा था कि वो अमीषा से मिलना चाहते हैं। सो मे बी शी इज डूइंग समथिंग फिजी और मे बी नॉट, वी डोंट नो मच अबाउट हर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अमीषा पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।